दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर भड़की कांग्रेस। कहा ये संयोग नहीं बल्कि ये पीएम मोदी के प्रति आजाद का सहयोग है। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने उनके प्रति आक्रामक रुख अपनाया है। पार्टी ने कहा कि ये इस्तीफा कोई संयोग नहीं बल्कि पीएम मोदी के प्रति गुलाम नबी आजाद का सहयोग है। प्रधानमंत्री के साथ उनकी नजदीकियां गिनाकर कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म भूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन, ये संयोग नहीं सहयोग है। जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया उसी ने आज पार्टी पर हमला बोलकर अपना चरित्र दिखा दिया। रमेश ने कहा कि आजाद ने जो पत्र मीडिया को जारी किया उसे पढ़ा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने कहा कि ये बात हर आदमी जानता है कि इस वक्त जो व्यक्ति पार्टी को धोखा देता है उसका रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और बड़ी खबर, इस्तीफा देने को लेकर गुलाम नबी आजाद पर मल्लिकार्जुन खड़गे और संदीप दीक्षित समेत कई नेताओं ने बोला बड़ा हमला। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को सब कुछ दिया, लेकिन अपने इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद की राहुल गांधी के बारे में की गई टिप्पणियां बिल्कुल गलत हैं। गुलाम नबी आजाद ने लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा, लेकिन अब सिर्फ गालियां निकाल रहे हैं। इससे पार्टी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कितने नेता पार्टी से निकल जाते हैं लेकिन पार्टी खत्म नहीं होती। गुलाम नबी आजाद के साथ ग्रुप 23 में शामिल रहे असंतुष्ट नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने गुलाम नबी आजाद को पत्र लिखकर कहा कि आपके इस्तीफे से पार्टी में दुर्भाग्यवश उन नीतियों व्यक्तियों को मजबूती मिलेगी जिनके चलते हमने सुधार प्रक्रिया का बैनर उठाया था। आज इस्तीफा लिखने वाले गुलाम नबी आजाद वो नहीं है जिन्होंने कभी G23 का पत्र लिखा था। हमने पार्टी के अंदर सुधार का बैनर उठाया था, विद्रोह का नहीं। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। इतनी पुरानी पार्टी को इस तरह कैसे ध्वस्त होते हुए देखना बेहद दुखद और डरावना है। लंबे समय से इसकी चर्चा थी और आखिर पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता ने त्याग पत्र दिया जिसे पढ़ना दुखद है। वहीं पंजाब के पूर्व कांग्रेस प्रमुख व मई में भाजपा में शामिल हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के अंत की शुरुआत है। वरिष्ठ नेता क्यों छोड़ रहे हैं, इस बात का आकलन करने के बजाय कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर धोखा देने के आरोप लगा रहे हैं। और ये बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, बोले नेताओं को चपरासी देते हैं ज्ञान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने कांग्रेस पार्टी को 42 साल दिए, मैं इस पार्टी का किराएदार नहीं बल्कि सदस्य हूँ। मनीष तिवारी ने आगे कहा कि वो गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को लेकर कुछ अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे। उन्होंने अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस नेताओं के चपरासी जब पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो यह हंसी का पात्र होता है। उत्तर भारत के लोग जो हिमाचल की चोटी की ओर रहते हैं ये जज्बाती खुददार लोग होते हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि 2 साल पहले कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि पार्टी की स्थिति चिंताजनक है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उस पत्र के बाद कांग्रेस सभी विधानसभा चुनाव हार गई। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का समर्थन आया है। इससे पहले भी कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता इस मुद्दे को लेकर बयान दे चुके हैं। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि इस्तीफे और चिट्ठी की जो टाइमिंग है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी देश और कांग्रेस दोनों को ही उनकी जरूरत थी। वहीं अपने इस्तीफे को लेकर खुद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो कोई राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अभी जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए वो वहां जल्द ही एक इकाई गठित करने का फैसला करने वाले हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने पर राजनीतिक हलकों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा कि अगर उन्होंने उस समय पार्टी छोड़ी होती जब वो पटरी पर लौट चुकी होती तो ठीक था, लेकिन भंवर के वक्त उसे छोड़ना अच्छी बात नहीं।
और ये बड़ी खबर, मुफ्त सरकारी राशन बंद किए जाने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले गरीब जनता 2 वक्त की रोटी के लिए तरसेगी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अंत्योदय और पात्रगृहस्थी कार्ड धारकों को अगले महीने से सरकारी राशन की दुकानों से 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल खरीदना पड़ेगा। अंत्योदय और पात्रगृहस्थी कार्ड धारकों को मुफ्त राशन बंद किए जाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बेतहाशा महंगाई से जूझती मध्यम वर्ग की जनता तो कटौती करके जैसे तैसे जी रही थी, लेकिन गरीब जनता 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसेगी। मुफ्त राशन और धन्यवाद मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर एक बार फिर सिर्फ चुनावी जुमले साबित हुए। मित्रों की सरकार को देश की जनता की कोई भी फिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की योजना चला रही थी। कोरोना काल में यह योजना शुरू की गई थी जो जून तक चली। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अब बंद करने का फैसला लिया है। सितंबर शुरू होते ही यह फैसला अमल में आ जाएगा। इसे लेकर प्रदेश के सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों की ओर से कोटेदारों को पत्र जारी किया जा चुका है, जिनमें मुफ्त राशन को बंद करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि मुफ्त राशन योजना वाला जून महीने का जो आयोडीन नमक और साबुत चना और रिफाइंड तेल बच गया है उसे इस महीने बांटा जाएगा। अब तक इस योजना के तहत पात्रगृहस्थी कार्ड धारक को 5 किलो राशन और अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो राशन सरकार की ओर से बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में मुफ्त सरकारी राशन बंद किए जाने पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गरीब जनता अब 2 वक्त की रोटी के लिए तरसेगी। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। पार्टी जहां लगातार चुनावों में मुंह के बल गिर रही है, तो वहीं कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज चेहरे भी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। बीते दिन गुलाम नबी आजाद ने भी खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया। उनसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनील जाखड़, कपिल सिब्बल, जितेंद्र प्रसाद व हार्दिक पटेल जैसे कई बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि यहां खास बात यह है कि कांग्रेस छोड़ते हुए इन सभी दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व खासकर राहुल गांधी को लेकर जमकर निशाना साधा है। सभी ने इस्तीफे में लिखा कि राहुल गांधी पार्टी नेताओं के प्रति बेरुखी दिखाते हैं और वो अनुभवहीन लोगों से घिरे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में कांग्रेस पार्टी को कई दिग्गज नेताओं ने अलविदा कह दिया है। इस दौरान सभी नेताओं ने अपने इस्तीफे में गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा और हार का कारण उन्हीं को बताया। और बड़ी खबर, हेमंत विश्व शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर बोला जमकर हमला। कहा आप भारत को नंबर 1 मत बनाओ क्योंकि मोदी जी पहले से भारत को नंबर 1 बना रहे हैं। ये आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच में ट्विटर पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। केजरीवाल के दावे की हम भारत को नंबर 1 बना रहे हैं पर शर्मा ने पलटवार किया है। शर्मा ने केजरीवाल से कहा कि आप भारत को नंबर 1 मत बनाओ क्योंकि मोदी जी पहले से ही ये काम कर रहे हैं। आप व भाजपा के बीच में दिल्ली की शराब नीति को लेकर पहले से जंग छिड़ी हुई है। वहीं हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी पर पीपीई किट घोटाले के दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोपों से भी असम के मुख्यमंत्री खफा हैं। वे मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि केस दायर कर चुके हैं। उन्होंने केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आप भारत को नंबर 1 मत बनाओ क्योंकि मोदी जी पहले से ही भारत को नंबर 1 बना रहे हैं। और ये बड़ी खबर, बिहार में एक बार फिर पलट सकती है बाजी। तेजस्वी यादव बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जब चाहेंगे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा देंगे। सुशील मोदी ने इसके पीछे के कारण भी गिनाए और कहा कि जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुशील मोदी ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया जिसमें लिखा कि अवध बिहारी चौधरी के स्पीकर बनने के बाद 45 विधायकों वाले जदयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव जब चाहेंगे नीतीश कुमार को हटाकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा देंगे। जिस दल को 115 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और स्पीकर उसी दल के हैं, वो कभी भी बाजी पलट सकता है। बता दें कि बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा के बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफे के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। इसी गुरुवार को उन्होंने शपथ ली
की थी। अब जब विधानसभा स्पीकर आरजेडी से हैं और महागठबंधन में 164 विधायकों में से जेडीयू के पास 43 एमएलए हैं, ऐसे में ये तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी बिहार में फिर से बाजी पलट सकती है और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को हटाकर कभी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। और बड़ी खबर कांग्रेस में अब भी जारी है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की कवायद। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हम उन्हें करेंगे मजबूर। ये आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने भले ही राहुल गांधी पर करारा निशाना साधा हो, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की चाहत कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए मनाएंगे, क्योंकि उनके अलावा पार्टी के किसी नेता की देश भर में स्वीकारोक्ति नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो नेता पार्टी का नेतृत्व करने का इच्छुक हो, उसकी देश भर में पहचान होनी चाहिए। ऐसा नेता का कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से गुजरात तक समर्थन होना चाहिए। उसकी अच्छी मान्यता होनी चाहिए और पूरी पार्टी में स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। खड़गे ने याद दिलाया कि कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं ने कैसे सोनिया गांधी को एकजुट होकर अध्यक्ष बनने के लिए मनाया था। नए अध्यक्ष के सवाल पर खड़गे ने कहा कि मुझे राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प बताइए। इस सवाल के राहुल गांधी पद संभालने के लिए तैयार नहीं है। खड़गे ने कहा कि उनसे अनुरोध किया जाएगा और उन्हें पार्टी की खातिर, देश की खातिर आरएसएस भाजपा से मिलकर लड़ने और देश को बनाए रखने के लिए कार्यभार संभालने के लिए कहा जाएगा। खड़गे ने पार्टी की आगामी भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी की जरूरत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री खड़गे ने कहा कि हम उनसे पूछेंगे, हम उन्हें मजबूर करेंगे और उनसे कांग्रेस अध्यक्ष संभालने का अनुरोध करेंगे। हम उनके पीछे खड़े हैं। और बड़ी खबर, आप नेता संजय सिंह का बड़ा ऐलान। बोले, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस निकला बोगस। यूपी में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लखनऊ में कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस अब ऑपरेशन बोगस हो गया है, जो एकनाथ शिंदे पर सफल रहा और मनीष सिसोदिया पर फेल हो गया। उन्होंने कहा कि सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकारों को गिराने का सिलसिला बीजेपी और उसके गुर्गों के द्वारा चलाया जा रहा है। ये लगातार विधायकों को खरीदने में लगे हुए हैं। संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी का नाम अब खोखा खोखा हो गया है। महाराष्ट्र की विधानसभा में 50 खोखा 50 खोखा का नारा लग रहा है। आप सांसद ने कहा कि भारत सरकार द्वारा देश के खजाने को 15 लाख करोड़ रुपए की चोट पहुंचाई गई। मोदी सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया है। कल पूरे यूपी में सभी जिला मुख्यालयों पर बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी बड़ा प्रदर्शन करेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।